जय हिंद फ्रेंड्स। अगर जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। अगर जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत का भरोसा तो जुए में किया जाता है। अगर आपको सफलताएं प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। तो इसी के साथ आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 एनवायरनमेंट। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 6 करवाया था। तो आज हम ट्रेवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट यानी कि एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसी को आज मैं करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रेवल्स का मतलब होता है परिवहन, यानी कि जो अपने साधन को सिंपल सरल बना दे। यानी कि जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपने देखे होंगे विभिन्न प्रकार के साधनों का आप इस्तेमाल करते हैं। उनके माध्यम से एक जगह से जाना दूसरी जगह तक आसान हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिव नियर एंड डिस्टेंस प्लेसेस। आप जानते हो कि आपके जो सगे संबंधी होते हैं वो आपसे और आपसे थोड़े डिस्टेंस पर रहते हैं। वी हैव टू गो देम, और हम उनके वहां जाते भी हैं। वी हैव टू इन कैरी एंड सेंड ओवर आर्टिकल्स एंड प्रोडक्ट, और कुछ भी सामान भी ले जाते हैं साथ में और भेजते हैं और मंगाते भी हैं। फॉर दिस पर्पस वी शुड नॉट मीन्स इन ट्रांसपोर्ट, and you would now that an early man first used in slag to carry and load in lactors on the in their development and slag into in cord which is in change his life as time passed. Men continue developing in all field and James Watt, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जेम्स वॉट थे, उन्होंने क्या किया था। तो जी जेम्स वॉट थे, उन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कब की थी? तो 1769 में की थी इन्होंने खोज। कब की थी? 1769 में। दैट वाज द न्यू एरा इन्वेंशन एंड वन आफ्टर अनदर इन्वेंशंस वर मेड बाय द इन साइंटिस्ट। इसके बाद फिर इन्वेंशन होते गए आफ्टर अबाउट 50 इयर्स। एंड जॉर्ज स्टीफंस ने भी एक इन्वेंशन किया जिसकी खोज इंजन की थी। ने किसकी की थी? इंजन की। that was used in railway and it was in called in locomotive engine। इन्होंने लोकोमोटिव इंजन की खोज की थी। किसने? जॉर्ज स्टीफंस ने। लोकोमोटिव इंजन्स प्रोवाइड यूज इन वेरी यूजफुल टू द वर्ल्ड एंड वून्स फॉर इन इंडस्ट्रीज। और रेलों के माध्यम से आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट का एक जगह से दूसरी जगह तक लाने और ले जाने में यूज किया जाता है। लेटर ऑन इन बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर इन इलेक्ट्रिसिटी, और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर ना करते तो आप जो साधन इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो जिससे चलने वाले साधन है वो साधनों का यूज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता। एंड दैट वाज यूज्ड इन मेनी वेज, हम इसे कई तरीके से यूज करते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ इन इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड इन बून ऑफ द वर्ल्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ है उससे कई सारी चीजें संभव हुई है और हमारा जीवन थोड़ा सरल बना हुआ है। अब नीचे दे रखा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउडेज इन वी आर पासिंग और लाइफ इन हैप्पीली, आज के समय में हम अपनी जीवन खुशी से बिता रहे हैं। वी कैन गो एंड टू अदर्स कंट्रीज इन विद इन ए फ्यू आवर्स, आज हम एक देश से दूसरे देश बहुत ही आसानी से चले जाते हैं और पहले ऐसा नहीं हो पाता था। We have 3 types of transport, there are as follow। वर्तमान समय में 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। कौन सा है? लैंड ट्रांसपोर्ट। दूसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। तीसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। ये 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट हो सबसे महंगा होता है, जबकि जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है वो बीच का होता है, यानी उसमें कम खर्चा आता है। और जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। एयर ट्रांसपोर्ट में जब आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो उसमें टाइम भी कम लगता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसमें सबसे पहला है रोड ट्रांसपोर्ट। तो इट इज वेरी मोस्ट पॉपुलर एंड सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यही सबसे यानी कि हमारे लिए आरामदायक जो है ना ट्रांसपोर्ट में से एक है। Various types of roads have been made in some roads made by in concrete, cement, कोलतार। कुछ रोडें जो होती हैं कंक्रीट की, सीमेंट की और कोलतार से मिलकर बनी होती हैं, इन्हें हम पक्का रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्का रोड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। Some are made by in soil which is are called in कच्चा रोड। जो
जो रोडें सॉइल या मिट्टी की बनी होती हैं उन्हें हम कच्ची रोड कहते हैं। इट इज नॉट इजी टू इन कंस्ट्रक्ट रोड्स इन माउंटेन एंड हिली एरिया। माउंटेन और हिली एरिया में रोड बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन वर्तमान समय में बीएसएफ जो है वो अपने बॉर्डर के आसपास रोड बनाने का काम कर रही है। Several bridges have been also been in built in rivers and through which is in road in cross। आप जानते हो कि जो नदियां होती हैं उनके ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं जिससे कि वहां से रोड कनेक्ट कर दी जाती है और एक जगह से दूसरी जगह तक जाना आसान हो जाता है। पर ये ब्रिज बनाना इतना आसान काम नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। रोड्स हैव आल्सो इन रिपेयर्ड फ्रॉम इन टाइम टू टाइम, और रोडों को समय समय पर रिपेयर किया जाता है। एंड बसेस, ट्रक्स, कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा रन ऑन दीज इन रोड। मोटरसाइकिल, स्कूटर ये सभी रोडों पर बहुत ही ज्यादा मतलब चलाए जाते हैं। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि ये सभी जो साधन है बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। आज सभी के घरों में कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल देखने को मिल जाती है। बस मिलने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने टाइम को बचाना चाहते हैं और संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने टाइम की बचत करने के लिए हम इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहां पे है सेकंड, फिर आपका इंटरनेशनल रोड्स। आपने नॉर्मल रोड्स भी देखी होंगी, आपने स्टेट रोड्स देखी होंगी, नेशनल रोड यानी एनएच हाईवे देखे होंगे, स्टेट हाईवे देखे होंगे। अब है इंटरनेशनल हाईवे यानी इंटरनेशनल रोड। सम रोड्स लीड फ्रॉम इन वन कंट्री टू अदर कंट्री। एक रोड एक देश से दूसरे देश के बीच में भी जाती है। These are very long and wide roads। ये बहुत ही चौड़ी बहुत ही लंबी रोड्स होती हैं। Such roads are called in expressway and freeway। इसे हम freeway या expressway भी कहते हैं। The vehicles can run at very fast। यहाँ पर जो वाहन होते हैं बहुत तेज गति से चलाए जाते हैं। And speed on there in roads and there is in drivers in the middle of these in roads in each other part or divided into 4 and 6 lanes and therefore 4 and 6 lanes। इसमें क्या होता है 4 और 6 लाइन वाले हाईवे होते हैं और इसमें जो ड्राइवर्स होते हैं हमेशा रोड को मतलब वाहनों को चलाते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि उनका जो वाहन है वो रोड के बीच में चलना चाहिए, है ना। Run side by side at in time to in time it then in same way on the inside of the driver in 4 to 6 vehicles can run in other in directions each side। अब जो 4 और 6 लाइन हाईवे इसीलिए बोलते हैं उस पे एक साथ 4 से 6 वाहन जो है ना चलाए जा सकते हैं। रोड आर आल्सो इन कॉल्ड इन हाईवे। इन्हीं रोडों को हम क्या कहते हैं हाईवे कहते हैं। दीज रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन यूएसए। ऐसी रोडों को यूएसए में, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में पाया जाता है। और इंडिया सच एज हाईवे इज बीइंग मेड बिटवीन इन अहमदाबाद टू इन बड़ोदरा इन गुजरात। भारत में भी एक ऐसा हाईवे है, बहुत अभी तो बहुत सारे ही हैं और वर्तमान समय इसमें बात करें तो अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक बड़ा हाईवे है जहां पे हम इसी टाइप का हाईवे देखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट अब नेक्स्ट में आगे यहां दे रखा है, आप देख रहे होंगे आवर कंट्रीज इज इन कनेक्टेड इज रोड टू पाकिस्तान। हमारी कंट्री जो है वो रोड को कनेक्ट की है पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, भूटान से और चाइना से। इन रोडों के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट का जो है ना व्यापार होता है। एंड इन यूरोप द रोड्स कनेक्टेड ऑलमोस्ट इन द कंट्रीज ऑल द इन ग्रैंड ट्रंक रोड। आप जानते हो जो एक ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड बोलते हैं जिसे, ये कनेक्टेड कहां से है कोलकाता टू पेशावर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो आपकी जीटी रोड है वो किस किस के बीच में कनेक्टेड है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कहां से कोलकाता टू पेशावर है ना, पाकिस्तान में है जो पेशावर वर्तमान समय में। इट इज कंसीडर्ड दैट इन दिस रोड इज बीन बिल्ट बाय एन अफगान रूलर। इसे अफगान रूलर ने बनवाया था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी। भारत तिब्बत रोड इज बिहाइंड इन शिमला कनेक्टेड इन चाइना थ्रू इन तिब्बत। और भारत तिब्बत रोड भी है जो भारत और चाइना को जोड़ने का काम करती है। We should follow the traffic rules and we should use unleaded petrol in our vehicles in properly and so that they do not emitting too much in smoke। आपको समय समय पर अपने वाहनों का जो है ना पॉल्यूशन चेक कराना चाहिए और
उसको इसीलिए चेक कराना चाहिए, उसमें से ज्यादा धुआं नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा धुआं निकलता है तो पॉल्यूशन का कारण बनता है। और आपको हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, जैसे गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट वगैरह को लगाना है। ये आपके जो जब आप वाहन चला रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना चाहिए, जब आप कार वगैरह चला रहे हैं तो जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसको भी लगाना चाहिए। सेकेंड है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। द ट्रेन आर इन एन प्रोमिनेंट एंड मीन्स ऑफ इन लैंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेन जर्नी इज चीपियर एंड कंफर्टेबल फॉर इन लॉन्ग डिस्टेंस। जो हमारी ट्रेन की जर्नी होती है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है, बिकॉज वहां पे बहुत स्पेस होता है बैठने के लिए, स्लीपर्स में लेटने के लिए और फ्रेश होने के लिए। वहां पे टॉयलेट और जो है ना लेटरिन्स भी होती हैं, है ना। तो आसानी से हमारा वहां का सफर बहुत ही अच्छा रहता है। There are sleepers attached to long in route in train and train having help lot of trade and national integration। भारत मतलब किसी भी कंट्री के अंदर व्यापार करना यानी एक सामान को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम होती है ट्रेन। जो आप किसी भी पार्सल वगैरह मंगाते हो ट्रेन के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और उनसे बहुत ही जल्द आपको प्राप्त हो जाते हैं। Earlier trains were in pulled by horse and railways in track in within the inventions of the steam engine। जब से steam engine की खोज हुई है, coal and because the source of energy of the runs energy engines। अब क्या होता है, स्टीम इंजन की जब खोज हुई थी तो उसमें कोल डाला जा रहा था, लेकिन नाउ डेज इन डीजल्स इज इन मोस्टली इज कॉमन यूज्ड इन द सोर्स ऑफ इन एनर्जी इन रन रेलवे इन एनर्जी। क्या होता है, वर्तमान समय में आज डीजल से चलने वाली भी क्या है, इंजन से। और वर्तमान अभी की प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान समय में जो भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं वो बहुत ज्यादा हमारी जो पॉल्यूशन है वो कम होता जा रहा है। And however there are in some electric trains in which is in electricity and source of in popular। आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर सोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेनें, क्योंकि इससे स्मोक नहीं होता है और बहुत ज्यादा जो है ना गवर्नमेंट का पैसे जो होते हैं वो भी बच जाते हैं। Some train run at very high speed and they are in called in bullet train। जो ट्रेनें बहुत ही ज्यादा स्पीड पर चलती है उन्हें हम बुलेट ट्रेन कहते हैं। काफी बार आपसे पूछा जाएगा कि बुलेट ट्रेन किसे कहते हैं। वेरी हाई स्पीड ट्रेन इन रनिंग एट द स्पीड ऑफ अबाउट, इनकी जो स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी एक घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है ये बुलेट ट्रेन। आर फाउंड इन जापान, ये जापान में होती है, फ्रांस में और जर्मनी में। दे फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया इज राजधानी एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी है वो राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, अभी में वंदे भारत भी है। दे रन एट द स्पीड ऑफ 120 to 140 किलोमीटर पर आवर। ये एक घंटे में 120 से 140 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। डू यू नाउ दैट द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन मुंबई टू ठाणे। आपसे पूछा जाएगा कि पहली ट्रेन कहां से कहां के बीच चली, तो बंबई से ठाणे के बीच में चली। कब चली, 16 अप्रैल 1853 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है यहां से। इट इज कंप्लीटेड इट्स रूट ऑफ 34 किलोमीटर, और उस समय इसने 34 किलोमीटर की दूरी 57 मिनट में कंप्लीट की थी। सम ट्रेन रन्स इन फ्रॉम इन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। वर्तमान समय में ट्रेनें ऐसी भी है जो एक देश से दूसरे देश के बीच में चलाई जा रही हैं। एंड द लॉन्गेस्ट रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड इस ट्रेन इज साइबेरियन रेलवे। सबसे बड़ा जो रेलवे है वो साइबेरियन रेलवे है। द कनाडियन पैसिफिक रेलवेज इन ऑस्ट्रेलियन ट्रेन इन कॉन्टिनेंटल रेलवे। वर्तमान समय में कनाडियन पैसिफिक रेलवे और ऑस्ट्रेलियन ट्रेन इन कॉन्टिनेंटल रेलवे भी बहुत बड़े बड़े रेलवे में से एक है। द ट्रेन इन रेलवेज इन साइबेरियन रेलवेज 9332 and long in from in Vladivostok and Leningrad in Canadian Pacific Railways in connected the in Atlantic Ocean in Pacific Ocean। और ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनाडा पैसिफिक रेलवे है वो कनेक्ट करता है। इट इज लेंथ, इसकी जो लेंथ है 7050 है किलोमीटर है। In Australia's trans and continent railways connected in Sydney to east in Perth and west
ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलियन रेलवे है वो सिडनी ईस्ट से और पार्थ वेस्ट तक ज्वाइन करने का काम करता है। एंड ग्रैंड ओरिएंटेड एक्सप्रेस कनेक्टेड इन पेरिस इन विद द इन इस्तांबुल इन पासिस थ्रू इन द मैनी यूरोपियन कंट्रीज। वैसे भाई काफी सारे रेलवेज है जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से और अपने ही कंट्री के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ट्रेन चलती है, उसी से आप सफर कर सकते हो। At many countries, some in trains in undergoes in these trains are called in metro train। कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो जमीन के अंदर चलती हैं, उन्हें हम मेट्रो ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रो ट्रेन। वर्तमान समय में आप मुंबई, दिल्ली, बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, और वर्तमान में भोपाल में भी मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, तो ऐसी जगह पे आप मेट्रो जो ट्रेन हैं उन्हें देख सकते हो। एयर ट्रांसपोर्ट। Airways is the fastest inexpensive mode of transport in man has in always in dreamed in fly। जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बैठने का, हवाई जहाज में सफर करने का, एरोप्लेन में सफर करने का सभी का क्या होता है? सपना होता है। नेक्स्ट, beginnings men's used in hanging balloons to fly and these balloons were filled with light gas। आप जानते हो कि बैलून जो होता है वो उसमें लाइट गैस होती है। आपने देखा होगा कुछ बैलून होते हैं उड़ने वाले, उसमें हीलियम गैस भरी रहती है, क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। काफी बार पूछा जाएगा। He attached himself to it and flew into in the sky and what there is remains problems the balloons took him up but he could not fly where he wanted to and the draft along with the directions to the wind and this provide is very risky and many people then leaves। क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा पैराशूट वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन वो चलते किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। जिस ओर हवा जाएगी उस ओर आप व्यक्ति जाएंगे और उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होती है। जिस ओर हवा जाती है उस ओर काफी बार इस दौरान जो सफर करते हैं लोग, उनकी डेथ भी हो जाती है। इस वजह से वो जो रूट होता है वो सेफ नहीं माना जाता है, या कहीं साधन जो होता है वो सेफ नहीं माना जाता है। एज टाइम पास इन द राइट ब्रदर्स, काफी ज्यादा नाम पूछा जाता है इनका। राइट ब्रदर्स ने क्या किया? राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका नेम्ड इन ऑरवेल राइट्स एंड विल्बर राइट्स, है ना, सक्सेसफुली डेवलप्ड द इन फर्स्ट फ्लाइंग मशीन। पहली फ्लाइंग मशीन किसने डिस्कवर की? राइट ब्रदर्स ने। कब की? 1903 में की। This is in great inventions come into in beings in early 20th century slowly in there becomes in many changes before the in aeroplanes and could used in various way। इनको हम बहुत ही ज्यादा जब इनने खोज की तो हमने एयर जैसे साधनों को अपने जीवन में यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जिससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। It is beginnings neither in planes in big nor in could in moves in greater speed and broadly aeroplanes were made in bigger size and using in better engines। पहले जब इतने बड़े इंजन नहीं हुआ करते थे एरोप्लेन में, लेकिन धीरे धीरे खोज होते होते फिर नए इन्वेंशन हुए और उसमें बड़े इंजन्स की खोज हुई और उसके माध्यम से अब बड़ी दूरियां तय की जाती हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड में। Today's great in advancement has been made in the field of the airway। In aeroplane today's moves with great speed and are very in comfortable and safe। आज के समय में एयरप्लेन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेफ, सुरक्षित माने जाते हैं। बिग प्लेन्स इन today's carry in up to in 850 पैसेंजर्स। ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय में एरोप्लेन में हम कितने यात्रियों को एक साथ सफर करवा सकते हैं, तो 850 से ज्यादा के जो होते हैं उनको हम सफर करवा सकते हैं। They carry large amount of in cargos and they can fly at is great high speed and planes today fly about in 10,000 meter and above in 6 levels and speed of in 800 to in 1000 kilo per hours and each day's efforts are being made in make to in flight in more in comfortable and safe। वर्तमान समय में जो फ्लाइट से सफर करना है बहुत ही ज्यादा सेफ है करना है, और ये जो उड़ने की स्पीड होती है वो 10,000 मीटर
ऊपर, यानी कि जमीन के स्तर से 10,000 मीटर के ऊपर ये उड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है और भी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चंस बीच में बन रहे हैं उनको ही आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी एक्सप्लेन मैं आपको पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू इन एयरवे। आज के समय में एयरवे के माध्यम से एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्टेड होती जा रही है, और ज्यादातर कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है। एवरी डे थाउजेंड ऑफ पीपल ट्रेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। आज वर्तमान समय में ये हजारों व्यक्ति एक साथ जो है ना फ्लाइट से सफर कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं और दूसरे देश से और देशों में आ रहे हैं। With the development of airway in big in airport have been built in the important cities like जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो और दिल्ली, है ना। ये बहुत ही फेमस सिटीज हैं जहाँ एयरवेज यूज किया जाता है। एंड इन इंडिया भी हेड टू इन इंडियन एयरलाइंस। भारत के पास एयरलाइंस है ना, एयर इंडिया एयरलाइंस है। Indian Airlines in serving domestic traffic in Berlin Air in India carries in passengers in fro to all in major countries to the world। और जो इंडियन एयरलाइंस है वो डोमेस्टिक घरेलू जो सवारियां होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में यूज किया जाता है, और जिससे कि जो दूरियां है वो कम हो गई हैं। एंड नाउ बोथ इन दीज एयरलाइंस हैव बीन मर्ज्ड इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम इन दीज इन प्राइवेट एयरलाइंस हैव आल्सो कम अप। प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं बहुत सारे, सम एग्जांपल जैसे सारा एयरलाइंस, जेट एयरवे एंड किंगफिशर एयरवे, है ना, ये भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। वर्तमान समय में भारत के पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ये बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सभी के नाम लिख के भी बताइए कमेंट में, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है, मीनामक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चेन्नई में है, और सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। हेलीकॉप्टर इज वेरी स्मॉल एयरक्राफ्ट, इज कैरीज ए फ्यू इन पैसेंजर, इट इज वेरी यूजफुल इन ड्रॉपिंग फूड एंड इन मेडिसिन इन द रोमेटिस्ट एंड एरियाज इन बैलेंस एंड रेस्क्यू। आपने देखा होगा जब कोई आपदा आ जाती है, विपदा आ जाती है, तब नेता लोग ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस एरिया का देख रेख करते हैं, देखने जाते हैं, और रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। अगर कोई विपदा में है तो उनको बचाया जाता है, और उन्हें खाने वगैरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्राप्त कराए जाते हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हो। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर का साधन होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। फिर यहाँ दे रखा है pupils entrapped in the isolated areas it can be land in a small area। जमीन से जब कहीं प्रभावित एरिया होता है तो वहां से लोगों को बचाकर दूसरे सुरक्षित एरिया में छोड़ा जाता है, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से करना आसान होता है, ठीक है। फिर आपका बॉर्डर ट्रांसपोर्ट, as you have and read in the in previous classes that in early man made in first in draft in the sailboats in etc. Later he made in steams in hulks in and ships which is having engines in a large numbers of passengers in engines in boats of the carries easily in through in the water routes in the water transport is the in cheapest means of the सबसे cheapest जो साधन है वो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। एंड देयर आर वेरियस शिप्स आर इन सच जैसे कि कार्गो शिप्स एंड विच आर यूजफुल इन कैरी इन फूड ग्रेन्स इन मिनरल्स एंड ऑयल टैंकर्स एंड ट्रैम्प्स इन लग्जरी शिप्स। बहुत सारी शिप्स वर्तमान समय में मौजूद हैं और यही समुद्र के माध्यम से व्यापार का साधन बनती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की समुद्री जो रूट था वो किसने खोजा था और ये कब खोजा गया था। अमेरिका का जो पानी का रूट था यानी समुद्री रूट था वो किसने खोजा था। एक्चुअल में होता क्या, एक समय की बात है जब एक होता है आपका वास्को डी गामा, वो अमेरिका की खोज करने के लिए निकलता है पर कर बैठता है भारत की खोज। वो भी भारत की खोज नहीं, एक्चुअल में समुद्री मार्ग को खोजा था। सन होती है 1498। अमेरिका की खोज कब हुई ये कमेंट सेक्शन में बताइए और किसने की वो भी बताइए। Some of important oceans route in northern Atlantic routes in from in Europe to in North America। जो
नॉर्थ अटलांटिक रूट है वो यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। नॉर्थ पैसिफिक रूट जो है वो अटलांटिक रूट भी है। एंड मेजर सी पोर्ट इन टोक्यो जापान, कोलंबो श्रीलंका, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, रियो डी जेनेरो ब्राजील, एंड सैन फ्रांसिस्को यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, कैपिटल टाउन साउथ अफ्रीका, मुंबई इंडिया, कराची पाकिस्तान। इंडिया हैज इन 11 मेजर सी पोर्ट। भारत के पास कितने मेजर सी पोर्ट्स हैं? तो 11 सी पोर्ट हैं। मार्गो गोवा एंड मुंबई, कैंडला, कोचिन, न्यू मंगलोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम सबसे ज्यादा व्यस्त पोर्ट है। एंड टुटिकोरिन, चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया, ये सभी मेजर सी पोर्ट्स हैं, है ना। A shortcut of water in route in amongst in Europe, Australia and Asia and through in Panama Canal. It is connected to the in Pacific Ocean in the west of Atlantic Ocean. आपसे पूछा जाए पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कौन कनेक्ट करता है, तो आप कहेंगे पनामा कैनल कनेक्ट करती है। कौन करती है? पनामा कैनल। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सुएज कैनल इज वेरी हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो सुएज कैनल है इंटरनेशनल ट्रेड करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। फिर आते हैं आपके यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट भी हैं आपके लिए। तो अनलीडेड पेट्रोल यानी कि द पेट्रोल विच इज स्मोकलेस, इट इज डज नॉट कंटेन लेड, जिसमें लेड नहीं होता पेट्रोल में, उसे हम कहते हैं अनलीडेड पेट्रोल। शेरशाह सूरी कौन था? अफगान वॉरियर हु डिफीटेड इन हुमायूं, जिसने हुमायूं को हराया था और इंडिया पे क्या किया था? साम्राज्य बनाया था। पॉइंट टू रिमेंबर, वर्ल्ड हैज 3 टाइप्स ऑफ इन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। वर्तमान समय में जो है ना 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट्स हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट है? 3 टाइप की। जेम्स वॉट ने क्या किया? स्टीम इंजन की खोज की। एयर ट्रांसपोर्ट इज इन कोल्डेस्ट इन फास्टेस्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो कॉस्टली होता है और सबसे ज्यादा फास्ट होता है। रेल ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है और ये लैंड ट्रांसपोर्ट का प्रकार है। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता होता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। Our countries is connected by road in पाकिस्तान। हमारी जो भारत की रोड है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चाइना से कनेक्टेड है। द ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं, ये कोलकाता से पेशावर के बीच में मिलती है और इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत तिब्बत रोड इन बिहाइंड इन शिमला कनेक्टेड इन चाइना थ्रू इन तिब्बत। जो भारत तिब्बत रोड है वो शिमला और चाइना को कनेक्ट करने का काम करती है। एंड द ट्रेन्स इन साइबेरियन रेलवेज इज 9332 आइकन्स इन लॉन्ग फ्रॉम इन बेल्डिस बोस्टोक इन लीनगार्ड। इनके बीच में ये डिस्टेंस है और बहुत ज्यादा माना जाता है ये, है ना। यहाँ तक रेलवे ट्रैक फैला हुआ है। फिर आ जाते हैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इनको जरूर देखिएगा, यहाँ से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रांसपोर्ट हैव डॉट डॉट टाइप्स, तो 3 टाइप्स होते हैं। जेम्स वॉट इन्वेंटेड इन स्टीम इंजन्स, तो 1769, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो बसेस भी होती हैं और रेल भी होती हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। एन एग्जांपल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट शिप, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी आपको बताता जा रहा हूँ आप उन सभी क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका सम रोड्स आर मेड इन, तो कुछ रोड जो होती है कंक्रीट, सीमेंट और कोल तार की बनी होती है। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। डॉट डॉट रन ऑन दीज रोड्स, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। बसेस, ट्रक्स, कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रोड्स इज डिवाइडेड इनटू, रोड्स जो होती हैं 4 और 6 लाइन में डिवाइडेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दीज रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्रांस में, यूएसए, जापान और जर्मनी में पाई जाती हैं। और कंट्रीज इज कनेक्टेड बाय रोड्स इन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चाइना, इन सभी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड यूरोप द रोड इज कनेक्टेड ऑलमोस्ट, जो यूरोप की रोड है वो किससे कनेक्टेड है? चाइना से, नेपाल और जो पाकिस्तान, है ना।
ऑल कंट्री से। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी हाई स्पीड इज ट्रेन इन रनिंग एट द स्पीड ऑफ डॉट डॉट और द शो आर फाउंड इन जापान, इन फ्रांस, जर्मनी। जो जापान और इनमें पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बुलेट ट्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलेट ट्रेन्स। काफी ज्यादा पूछे जाता है ये भी क्वेश्चन। और इनकी जो स्पीड्स होती है बुलेट ट्रेन की वो होती है 300 किलोमीटर पर आवर, है ना। द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इन इंडिया, राजधानी एक्सप्रेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया रन एट स्पीड, इनकी जो स्पीड होती है 120 से 140 किलोमीटर के बीच में होती है। ये वो सभी क्वेश्चन है जो मैंने आपको बुक में समझाते वक्त बताए थे, वहीं से पूछे जाते हैं। द कनाडियन पैसिफिक रेलवे कनेक्टेड इन, ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे लेंथ कितनी है? 7050 किलोमीटर है। कितनी है? 7050 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे दे रखा है द राइट ब्रदर्स इन अमेरिकन इन नेम इन ऑरवेल राइट्स इन बिल्वर राइट्स इन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन फर्स्ट एवर इन फ्लाइंग मशीन। इनने जो पहली फ्लाइंग मशीन थी 1903 में फाउंड की थी। हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन इन बिग प्लेन, आज के समय में बिग प्लेन में कितने पैसेंजर्स को एक साथ सफर कराया जाता है? 850 या उससे ज्यादा, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? सारा जो है सहारा, ठीक है, सारा मुंबई में है। और मीना मक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस करते जाइए और आप जो है ना यूट्यूब चैनल के माध्यम से कनेक्ट हो ही सकते हैं, और प्लस अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर जो है ना कनेक्ट करवाएं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन शिप्स सच एज कार्गो व्हिच इज इन यूजफुल इन कैरी, तो ये फूड ग्रेन्स इन बंडल्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। और टेलीग्राम से, क्योंकि वहां पे टारगेट चल रहे हैं, टारगेट के साथ हम पूरा जो एक्सीलेंस है मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूरा करवाएंगे क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद है इंस्टा पे भी आप जुड़ सकते हो, वहां पे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी आपको। और यूट्यूब से तो जुड़ ही सकते हो। अगर आप जुड़ने का माध्यम पूछें तो एक्सीलेंस बाय एपीएस सर करके आपको कहीं भी फाउंड करोगे तो आ जाएगा, एक्सीलेंस बाय एपीएस सर। सबसे अच्छा माध्यम प्राप्त कराने वाले, और लास्ट ईयर में आप देखोगे एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जो टॉप 10 की मेरिट लिस्ट बनी थी, काफी सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी करने के माध्यम से और उसमें स्थान बनाए थे। तो इस बार भी जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करके मेरिट लिस्ट में आएंगे तो उन्हें यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। बस उनको जो आने का साधन है और जाने का साधन है उनको बस यूज करना होगा, और यहाँ पे पुरस्कार मेरे माध्यम से दिया जाएगा, वो भी कोचिंग सेंटर में। कहाँ पे? कोचिंग सेंटर में। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट आता है कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। एक और कहावत है, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब जीत क्या और हार क्या जो ठान लिया सो ठान लिया। अब आपको भी ठानना है कि हमें एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पानी है। हमने तो ठान लिया है, बस आपको ठानने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।